आदरणीय दर्शकगण, आप सभी को मेरा चरण स्पर्श। आशा है आप सब लोग शिव महापुराण के रहस्य तथा कथा को सुनने में आप सबको मन लग रहा होगा, मैं यही आशा करता हूँ। आज पुनः मैं भगवान शिव के अष्ट मूर्तियों की रहस्य हम बताने जा रहे हैं। आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रारंभ कर रहे हैं। नंदकिशोर जी बोले, हे प्रभु, हे तात, हे मुनि, अब महेश्वर के समस्त प्राणियों के सुख प्रदान करने वाला तथा लोक के संपूर्ण कार्यों को संपादित करने वाला अन्य श्रेष्ठतम अवतारों का हमें सुनाए। नंदकिशोर जी ये बात कह रहे हैं। यह सारा संसार परेश शिवजी की उन 8 मूर्तियों स्वरूप ही है। उस मूर्ति समूह में व्याप्त होकर विश्व उसी प्रकार स्थित है जैसे सूत्रों में रुइयों की हुई मणियां। ऐसा कहा गया है जैसे कि सूत्रों में पिरोई हुई मणियां, जैसे सूत्र में जो पिरोई हुई मणियां बताया जा रहा है। सर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति और महादेव, ये शंकर जी के 8 मूर्तियां विख्यात है। एक बार और आप सबको हम बताना चाहेंगे, भगवान शिव जी का किस किस 8 रूप में है वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले सर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान और महादेव, ये 8 नाम आपको बताया है। ये शंकर जी के 8 मूर्तियों का विख्यात नाम हुआ। अब बता रहे हैं भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य एवं चंद्रमा, ये निश्चय ही शिव के सर्व आदि 8 रूपों से अधिष्ठित है। ये जो है हमारे जगत में, प्रकृति में हम जो भी देख रहे हैं वो सब 8 प्रकृति में शिव स्वरूप ही देखे जा रहे हैं। भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा, ये जो भी हम आपको दिखाई दे रहे हैं साक्षात शिव जी ही बताए गए हैं शिव महापुराण में। हमें इस चीज को जानना चाहिए, यानी कि सर्वत्र शिव ही हमें जानना चाहिए। ये निश्चित ही शिव के सर्व आदि 8 रूपों से अधिष्ठित है कहा जा रहा है। महेश्वर शंकर का विश्वंभरात्मक सर्वरूप चराचर विश्व को धारण करता है, ऐसा ही शास्त्र का परिचय है और शास्त्र में यही परिचय पूर्व से दिया गया है। समस्त संसार को जीवन देने वाला जल परमात्मा शिव का भव नामक रूप कहा गया है। शिव का क्या है? सर्वत्र संसार को जीवन देने वाला जल परमात्मा शिव का भव नामक, भव
भव नामक रूप कहा गया है। शिव जी का रूप को जो है भव नामक रूप कहा गया है, जो प्राणियों के भीतर तथा बाहर गतिशील रहकर विश्व का भरण पोषण करता है और स्वयं भी संपादित होते रहता है। वो स्वयं अपने भी संपादित होते हैं। सज्जनों द्वारा उसे उग्र रूप, परमात्मा शिव का उग्र रूप कहा गया है या और कहा जाता है। भीम स्वरूप शिव का सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापक तथा आकारात्मक भीम नामक रूप भी कहा गया है। भीम का रूप भी भगवान शिव जी को कहा गया है। तो वह महाभूतों का भेद करने वाला है, ऐसे बताया जा रहा है हमारे धर्म ग्रंथ में। जो भी आत्माओं का अधिष्ठान, समस्त क्षेत्रों का निवास स्थान तथा पशु पास को काटने वाला है, उसे पशुपति नामक रूप दिया गया है और या जानना चाहिए। पशु इस महापुराण में कहा गया है, पशु मनुष्य को कहा गया है शिव जी के द्वारा। और पति स्वयं शिव जी हुए। हम लोग पशु हुए और शिव जी पति हुए। हम लोग को इसीलिए पशु इसमें कहा गया है कि हम लोग अभी भी 90% हम आप नादानी करते हैं, नादान हैं, और हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं। प्राय लोग जानने का प्रयास करते ही नहीं हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं। और धर्म, कर्म, नियम, वचन, विभिन्न प्रकार का इस प्रकार का कारण से जो है मनुष्य को पशु कहा गया है। और पति इसीलिए कहा गया है कि वो हमारे रक्षक है, पशुओं का पति है। जैसे कोई चरवाहा 10 बैल लेकर के अपना जंगल में गया चराने के लिए, वो जो है बैल पशु हुआ, आज चरवाहा जो हुआ पति हुआ, उसका रखवाली करने के लिए जंगल में जाकर वो चराते हैं उन्हें। बैल, भैंस, जो भी जीव जंतु जानवर है उन्हें चराते हैं, उनकी ये रक्षा करते हैं। अगर वो जंगल में चर रहे हैं, कहीं किसी भी प्रकार का उस पशु को समस्या का सामना करना अगर पड़ा, तो वो पति, उसका जो भरण पोषण, पालन पोषण करते हैं चरवाहा, वो उस जानवर का अपना स्वयं रक्षा करते हैं। साथ साथ उसका भोजन आदि जो भी हुआ, दवा पानी, सब चीज़ का व्यवस्था वो करते हैं। उसी तरह हमारे लिए भी शिव जी जो है पति है, हम लोग पशु है। हमें जो भी कष्ट, समस्या का आदि हमें झेलना पड़ता है, वो सब शिव जी के द्वारा ही सब समस्या का समाधान स्वतः किसी के माध्यम से हमें मदद मिलता है। उनके माध्यम से हमें अपने समस्याओं का समाधान करने का अवसर प्राप्त होता है। तो फिर आगे चलते हैं। सूर्य नाम से जो विख्यात होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और आकाश में भ्रमण करता है, वह हमेशा इंसान ईशान नामक रूप दिया गया है। ईशान सूर्य नाम से जो विख्यात हमारे संपूर्ण जगत में सूर्य भगवान को जो दर्शन करते हैं, वो क्या हुआ, ईशान महेश का जो है ईशान नामक
रूप कहा गया है। जो अमृत के समान किरणों से युक्त होकर चंद्र रूप में सारे संसार को अप्यायित करता है, महादेव शिव का वह रूप महादेव नाम से विख्यात है। महादेव किसे कहा गया है? जो अमृत के समान किरणों से युक्त होकर चंद्र रूप से सारे संसार को आप्यायित करता है, महादेव शिव का वह रूप महादेव नाम से विख्यात है। यह कहा गया है महादेव का मतलब उन परमात्मा का, शिव का 8वां रूप आत्मा कहा गया है। 8वां रूप जो है मनुष्य के अंदर विराजमान है। 8वां रूप जो ये अष्टमूर्ति के जो रहस्य बता रहे हैं उसमें ये कहा गया है उन परमात्मा शिव का 8वां रूप जो है मनुष्य का आत्मा है, जो मनुष्य के अंदर विराजमान है, जो मनुष्य 90% लोग नहीं जान रहे हैं। आज हमें जानने की जरूरत है। यही आत्मा अगर हमारे बस में है या रहता है तो आत्मा हमारा जो कहते हैं ओनली एक राह पर हम वो काम करेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आत्मा हमारे बस में नहीं है तो हम किसी काम के नहीं है, हम शून्य से हैं, जीरो है, महागोबर समझा जाए हम। अब जो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है। और जो अन्य सभी मूर्तियों की अपेक्षा सर्वव्यापक है, इसीलिए यह समस्त चराचर जगत शिव का ही स्वरूप कहा गया है। जिस प्रकार वृक्ष की मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती है, यानी कि दुरुस्त मजबूत पुष्ट होती है, हर तरह से जो है वो परिपूर्ण होता है। अगर किसी पौधा को हम ला करके लगाते हैं तो उस पौधा में हम यूरिया, खाद्य पदार्थ, जल इत्यादि हम देते हैं, सींचते हैं तो वो क्या होता है? पुष्ट हो जाता है, मजबूत होता है, वो उन्नति की ओर, आगे की ओर पौधा लहलहाते हुए आगे की ओर अपना उन्नति के मार्ग पर अपना चलते जाते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी हमें कहा गया है। तो उसी प्रकार शिव का शरीरभूत संसार शिव चरण से पुष्ट है और उन्हीं का कृपा है कि हमारे ये जगत क्षेत्र आदि जो है सब उन्हीं के कृपा से पुष्ट है। प्रकृति हरा भरा, समय पर वर्षा, समय पर पेड़ पौधा आदि का पतझड़ होना, बसंत ऋतु आना, फूल आदि समय पर खिलना, समय पर बरसात होना, समय पर अन्न पानी हमारे फसलों का उत्पादन होना खेतों में, तो ये सब जो क्या हुआ? शिवार्चन से पुष्ट होता है हमारा ये जगत धरातल, हमारे लिए ऐसे बताया गया है। जिस प्रकार इस लोक में पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न होने पर पिता प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार संसार के प्रसन्न होने से शिवजी भी प्रसन्न होते हैं। ये भी बात इसमें बताया गया, शिवजी भी प्रसन्न होते हैं। यदि किसी के द्वारा जिस किसी भी शरीरधारी को कष्ट दिया जाता है तो मानो अष्टमूर्ति शिव का ही वह अनिष्ट किया गया कहा गया है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अतः
अष्ट मूर्तियों से सारे विश्व को व्यापक करके सर्वभवन स्थित परम कारण रुद्र शिव का सर्व भाव से भजन कीजिए। भजन कीजिए, भजन कीजिए। हमें भजन करने के लिए कहा गया है अष्टमूर्तियों के। हे संत कुमार, हे विविध विधि पुत्र, इस प्रकार मैंने आपसे शिव के प्रसिद्ध 8 स्वरूपों का वर्णन किया। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को सभी के उपकार में निरंतर इन रूपों का उपासना करनी चाहिए। निरंतर उपासना करनी चाहिए। अंत अंत तक हमें कहा जा रहा है कि अष्टमूर्तियों की उपासना हमें जानना चाहिए, करना चाहिए। भजन, मनन और कीर्तन, ये 3 चीज हमें शिव जी के लिए करना अत्यंत ही आवश्यक है, मूल मंत्र है। अगर ये 3 चीज हम समय समय पर हम सब करते आते हैं तो हमें उत्तम उत्कृष्ट कोटि का फल मिलेगा और हमें भक्ति हमेशा कीर्तन का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए। कीर्तन सुनने से भक्ति भाव आप में, ईश्वर के प्रति आस्था आपके पास वो जगना शुरू हो जाएगा। कीर्तन इसीलिए किया जाता है, जिसको कीर्तन में अगर मन लग गया, समझ लीजिए कि साक्षात वैसे व्यक्ति में शिव जी विराजमान वो व्यक्ति पर हो रहे हैं। और मनन, मन से जो पूजा पाठ आदि हम दोनों काल, साया काल प्रातः काल हम पूजा करते हैं, वो हम मन से हम वो नित्य अपना करते चले। ऐसे में शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। बस अपना पूजन आदि करके एक शिव जी का 5 अक्षर स्तोत्र का पाठ सुबह शाम दोनों समय कीजिए। बहुत है शिव जी का ऐसे स्तोत्र, हर प्रकार का फल के लिए हर प्रकार के स्तोत्र का वर्णन इसमें बताया गया है। और इसमें अष्ट मूर्तियों का स्तोत्र भी है, वो भी हम पढ़ सकते हैं। सरस्वती स्तोत्र है, दुर्गा स्तोत्र है, हनुमान स्तोत्र है, सभी देवी देवता को प्राय स्तोत्र है। दोनों का अगर हम निरंतर पढ़ते हैं तो हमें उत्तम कोटि का फल जरूर मिलेगा। जैसे आम के फल के सीजन में हमें सभी आमों में सर्वोत्तम आम मालदा आम हमें लगता है, आपको भी सबको को लगता है। हमारा चित्त को भी प्रसन्नता मिलता है अगर हम मालदा आम खाते हैं तो। उसी प्रकार से ये भी है, अगर समय पर उनका भी हम पूजन आदि मनन श्रवण कीर्तन याद करते हैं, जहाँ कहीं भी है, हे शिव हे शिव हे शिवा, हे शिवा माता को हे शिवा हे शिवा, ओम नमः शिव, शिव जी को ओम नमः शिव, ओम नमः शिव, जहाँ कहीं भी है बिना आवाज का मन ही मन अपने आत्मा से खाली आप हमेशा याद करते रहिए। इतना से ही आप 7 समुंदर आप पार कर जाइएगा। सभी पापों का नाश आपका होने वाला है और होगा, इसमें कोई संचय नहीं है। पूर्ण विश्वास हमें अपने आत्मा में करते हुए प्रारंभ हमें कर देना है, कर देना है। जय सनातनी, जय हिंद। आप सबको, मेरा दर्शक को कोटि कोटि प्रणाम। भूल प्रति हम क्षमा चाहेंगे। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। लॉट ऑफ थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स।